जय श्री कृष्ण। मेरा नाम है दीपक और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आया हूँ भगवान श्री कृष्ण के ससुराल यानी कि विदर्भ के कौंडिन्यपुर में। कौंडिन्यपुर को पुराने ज़माने में, पुराने महाभारत काल में कुंदनपुर भी कहा जाता था। कौंडिन्यपुर ये प्राचीन विदर्भ क्षेत्र की राजधानी थी। राजा भीष्मक की कन्या रुक्मिणी माता, जिनका विवाह वासुदेव श्री कृष्ण भगवान से हुआ था, तो ये जो स्थान है इसे रुक्मिणी हरण स्थान भी कहा जाता है। यहीं पे अम्बा माता के मंदिर में रुक्मिणी माता का भगवान श्री कृष्ण ने हरण किया था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पर ये सुंदर सी जगह देखते हैं। यहाँ पे बहुत खूबसूरत सा भगवान विट्ठल रुक्मिणी मंदिर है। भगवान विट्ठल को ही भगवान श्री कृष्ण कहा जाता है, पर महाराष्ट्र में आपको रुक्मिणी माता के साथ भगवान विट्ठल ही दिखेंगे। तो विट्ठल यानी कि भगवान श्री कृष्ण। तो आज हम ये संपूर्ण कौंडिन्यपुर दर्शन करते हैं। तो हम भगवान श्री कृष्ण के ससुराल पहुंच गए हैं। इस नगरी को कहा जाता है कौंडिन्यपुर। पुरान काल में इसे कुंदनपुर भी कहा जाता था। कौंडिन्यपुर विदर्भ राज्य की राजधानी थी। पुराणों में ये भी लिखा है कि भीम राजा यहाँ पे राज किया करते थे। महाभारत काल में भीष्मक राजा यहाँ पे राज करते थे। उनकी कन्या थी माता रुक्मिणी। उनके एक सुपुत्र भी थे जिनका नाम था रुक्मी। तो भी हम आगे चलते हैं रुक्मिणी माता की जन्मस्थली पे। चलिए, पहुँच गए हैं श्री जगत जननी विदर्भ कन्या श्री रुक्मिणी माता के जन्मस्थल मंदिर पे। यहाँ से हम पूजा की थाली लेंगे। चलिए, ये रही पूजा की थाली। तो चलिए चलते हैं। ये मुख्य प्रवेश द्वार है मंदिर का। यहाँ से वर्धा नदी का तट भी आपको दिखेगा। तो हम मुख्य मंदिर की ओर चलते हैं। यहाँ पे रुक्मिणी हरण का दृश्य दिखाया है, देखिए। और ये जगह है मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार। यहाँ पे विष्णुपद के दर्शन करके हम अंदर चलते हैं। देखिए कितना खूबसूरत सा मंदिर हमें दिखाई दे रहा है। अद्भुत सा मंदिर है, क्योंकि इसका निर्माण अलग तरीके से किया है। ये वैसे तो मंदिर जैसा दिखता नहीं है। देखिए, इसकी जो शैली है ये थोड़ी अलग है। जब हम अंदर पहुंचते हैं तब हमें इस तरह से मंदिर दिखाई देता है, क्योंकि उस ज़माने में जो आक्रमण होते थे उससे बचाने के लिए मंदिर इस तरह से निर्माण किया है। इसको दीपमाल कहते हैं। देखिए, सुंदर है। यहाँ से हम चलते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं। दर्शन भी करने हैं, चलो चलते हैं। चलिए दर्शन करते हैं। भाग्य की देवी लक्ष्मी माता का अवतार रुक्मिणी माता और भगवान विट्ठल के अर्थात विट्ठल रखुमाई के दर्शन करते हैं। रुक्मिणी माता, इनका जन्म यही कौंडिन्यपुर नगरी में हुआ, इसलिए उन्हें विदर्भ कन्या, वैदर्भी और रखुमाई भी कहा जाता है। देखिए कितनी सुंदर श्रृंगार पूजा की है, सुंदर आभूषण है और इनके दर्शन करते हैं हम। बाल गोपाल भी है यहाँ विराजमान। और यहाँ पे रुक्मिणी माता की जो प्रतिमा पालकी में पंढरपुर जाती है उसके भी हम दर्शन करते हैं। यहाँ महाराष्ट्र में आपको भगवान विट्ठल रखुमाई ही दिखेंगे। भगवान विट्ठल यानी कि भगवान श्री कृष्ण और रखुमाई यानी कि माता रुक्मिणी। तो इनके दर्शन करते हैं और हम बाहर चलते हैं। रुक्मिणी माता के दर्शन हमने ले लिए। बहुत ही सुंदर सा ये मंदिर है। देखिए, विट्ठल रखुमाई अंदर विराजमान है। हमने दर्शन लिए हैं। रुक्मिणी माता का महल है ना। हाँ, पंच महामाया का महल है। यस, पंच महामायाओं का ये
मायका कहा जाता है। तो पंच राजकुमारियों में एक जो है वो रुक्मिणी माता है। उसके बाद अगस्त्य ऋषि है, उनकी पत्नी लोपामुद्रा, वो भी यहाँ से है। ये जो प्रतिमा है ये भगवान विष्णु की है। हमने रुक्मिणी माता के दर्शन कर लिए हैं। हम ये मंदिर देख रहे हैं, ये 10,000 साल पहले की प्रतिमा है भगवान विष्णु की। बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप कौंडिन्यपुर आते हैं तो आपको ये सारे जगहों के दर्शन हो जाएंगे। ये मंदिर वैसे बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है। प्रभु श्री राम की दादी भी यहीं से थी, इंदुमती, महारानी इंदुमती, वो भी यहीं से थी। नल राजा जो है उनकी पत्नी दमयंती, वो भी यहीं से थी। तो विदर्भ की कन्याओं में सबसे पहले तो नाम आता है रुक्मिणी माता का। उसके बाद ये सारे जगहों के इसके बारे में लिखा भी गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए, इसके अलावा भी इस जगह के बारे में ये लिखा गया है कि नाथ संप्रदाय में चौरंगी नाथ है, उनका जन्म स्थान भी यही है। वर्धा नदी को जो यहाँ से, हाँ ठीक, कौंडिन्यपुर में वर्धा नदी बहती है, तो वर्धा नदी को वशिष्ठ नदी भी कहा जाता है। यहाँ पे संत सद्गुरु सदाराम महाराज के समाधि स्थान है। तो इन्होंने ही रुक्मिणी माता की पालकी शुरू की थी जो पंढरपुर जाती है। उनके भी दर्शन हम यहीं से कर लेते हैं। उनका एक फ़ोटो ऊपर दिया है, श्री सदाराम महाराज, उनको भी यहाँ से प्रणाम करते हैं। गणपति जी है, इन सबको यहीं से हम प्रणाम करते और हम बाहर निकलते हैं। तो इस विदर्भ क्षेत्र में कई सारी राजकुमारियाँ हुई हैं। उसमें से महत्वपूर्ण राजकुमारियाँ हैं प्रभु श्री राम की दादी, यानी कि राजा दशरथ की माता इंदुमती, उसके बाद नल राजा की रानी दमयंती, अगस्त्य ऋषि की पत्नी लोपामुद्रा और राजा भीमा का कन्या माता रुक्मिणी। इन सबका यही मायका है, यानी कौंडिन्यपुर। वशिष्ठा, देखिए वशिष्ठा को वरदा नदी कहते हैं और जिसको आज हम वर्धा नदी कहते हैं। तो इसके बारे में भी लिखा है। आज की वर्धा तो मराठी में लिखा है, आज वर्धा नदीच्या पात्रात पुंडलिक नावाचे कुंड आहे। याच कुंडातून संतश्रेष्ठीचे सदाराम महाराजांना पांडुरंगाची मूर्ती प्राप्त झाली। त्याचे प्रश्न, अच्छा, तो लिखा गया है कि वर्धा नदी में संत श्रेष्ठ सदाराम महाराज इन्हें भगवान पांडुरंग की एक प्रतिमा मिली है, जिसको उन्होंने एक मंदिर में प्रतिस्थापन किया है। यहाँ पे एक बहुत पुरानी भगवान विष्णु की प्रतिमा है, जो भी मैंने आपको दिखाई है, 10,000 साल पहले की वो प्रतिमा है। तो यहाँ पे रुक्मिणी माता की पालकी रखी है, पालकी रथ है ये। तो जो सबसे महत्वपूर्ण पालकी होती है जो यहाँ से पंढरपुर जाती हैं भगवान विट्ठल के मंदिर में, तो वो सबसे महत्वपूर्ण पालकी में एक होती है ये रुक्मिणी माता की पालकी, जिसे मराठी में मानाची पालकी कहा जाता है, महत्वपूर्ण पालकी। तो ये सुंदर सी पालकी रुक्मिणी माता की, यहाँ पे वीणा रखा गया है, ऊपर सूर्य भगवान है। यहाँ पे है वंदनीय राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज, जिनकी प्रतिमा, उन्हें भी यहीं से हम प्रणाम करते हैं। यहाँ पे भी एक छोटी सी पालकी है, श्री रुक्मिणी माता संस्थान कौंडिन्यपुर। अब कौंडिन्यपुर को पुराने ज़माने में कुंदनपुर कहा जाता था। तो अगर आपको कौंडिन्यपुर पता नहीं हो तो आप कुंदनपुर सर्च करें। तो अभी शायद बारिश होने वाली है, इसलिए बहुत गर्मी बढ़ गई है। कौंडिन्यपुर के श्री विट्ठल रखमाई संस्थान में मैं हूँ। बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है। हमने भगवान विट्ठल, माता रुक्मिणी के दर्शन किए हैं। यहाँ पे इस संस्थान के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष महोदय हैं, उनसे मैंने कई सारे प्रश्न पूछे हैं कि ये मंदिर कितना पुराना है, यहाँ पे कौन कौन से त्यौहार और उत्सव मनाए जाते हैं। काफ़ी सारे उत्सव मनाए जाते हैं। रुक्मिणी माता का जन्मोत्सव भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे मनाया जाता है। तो बहुत खूबसूरत सी इन्फॉर्मेशन इन दोनों महोदय ने मुझे दी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने विट्ठल रखमाई के दर्शन कर लिए। यहाँ पे पंचमुखी महादेव हैं, कण कण में महादेव बसे हैं।
तो यहाँ पे भी महादेव आपको दिखेंगे, हम दर्शन कर सकते हैं। देखिए ये पंचमुखी महादेव है और साथ में श्री गणपति भगवान भी यहाँ पे विराजमान है। तो ये जो प्रतिमा है ये 1200 साल पुरानी प्रतिमा है। यादव काल में ये प्रतिमा, यादव काल की ये प्रतिमा है। हमने दर्शन कर लिए। अब हम यहाँ पे एक केव वेज है जिसको मराठी में भूयार कहते हैं, गुफा कहते हैं हिंदी में। हाँ, तो यहीं से चलते हैं उस गुफा की ओर। तो ये रहे महादेव। तो गुफा में जो महादेव है ये वो महादेव है, क्योंकि हमने बाहर पंचमुखी महादेव के दर्शन कर लिए थे। उससे नीचे एक गुफा आती है और वहाँ पे ये महादेव है विराजमान। हमने दर्शन कर लिया है। ये सारी जगह जो है रुक्मिणी माता से कहीं तो भी इनका कनेक्शन है, क्योंकि ये उन्हीं के स्थानों में से एक स्थान है। यहाँ से थोड़ी दूर जो स्थान है अम्बा माता का मंदिर, उसे रुक्मिणी हरण स्थान भी कहा जाता है। वहीं से भगवान श्री कृष्ण आए थे और रुक्मिणी माता को वहाँ से ही वो लेके गए थे। तो हम कौंडिन्यपुर देख रहे हैं और काफ़ी अलग अलग मंदिर यहाँ पे हैं। यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ, ये दत्त भगवान का मंदिर है, दत्तात्रेय भगवान का, तो उन्हें भी यहीं से प्रणाम करते हैं। और कई सारे गुफाएँ भी हैं इस मुख्य मंदिर के साथ साथ आपको दिखेंगी वो, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। हम देख रहे हैं रुक्मिणी माता का जन्म स्थल और उसके साथ जो मंदिर है वो सारे मंदिर मैं हो सके तो वो सब दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये वीडियो मराठी में भी बना रहा हूँ तो मुझे ये दो बार बात करनी पड़ती है। तो ये खूबसूरत सी जो नदी आप देख रहे हैं इसे वर्धा नदी कहते हैं। वर्धा नदी एक बॉर्डर लाइन जैसा काम करती है। इसके सामने जो एरिया है वो वर्धा डिस्ट्रिक्ट में आता है, और जो एरिया जहाँ पे हम हैं मतलब भगवान श्री कृष्ण का ससुराल कौंडिन्यपुर, ये जो एरिया है ये अमरावती ज़िले में आता है, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में। वैसे यहाँ पे एक बहुत बड़ा युद्ध भी हुआ था। युद्ध रुक्मिणी हरण स्थान की बात तो आप सभी को पता होगी कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी माता का हरण किया, क्योंकि रुक्मिणी माता को शिशुपाल से शादी नहीं करनी थी। और ये बात जो है रुक्मी को पता थी कि रुक्मी की शादी वो सिर्फ उनके दोस्त शिशुपाल से ही करना चाहते थे, लेकिन रुक्मिणी माता बिल्कुल शिशुपाल से शादी करना नहीं चाहती थी, क्योंकि उनके मन में तो कान्हा बसे थे, उनके मन में भगवान श्री कृष्ण थे। तो उन्होंने एक ब्राह्मण के हाथों एक चिट्ठी लिखवाई भगवान श्री कृष्ण को कि आप यहाँ पे आइए और मुझे यहाँ से लेके जाइए। तो भगवान श्री कृष्ण उनके कहने पर ही कौंडिन्यपुर आए थे। और ये बात तब तक पता चल ही गई थी इनको, शिशुपाल को और रुक्मी को पता चल गई थी। तो उनका युद्ध भी हुआ। एक युद्ध में रुक्मी हार गए थे। तो ये सारी घटना जो है वो यहीं पे हुई थी। तो ये ऐतिहासिक जगह है। और हम पहुंच गए रुक्मिणी माता के हरण स्थान पे, यानी कि अम्बा माता मंदिर। यहाँ से भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी माता को हर लिया था। तो यही वो स्थान है। एक ब्राह्मण द्वारा रुक्मिणी माता ने भगवान श्री कृष्ण को चिट्ठी लिखी थी और यहीं पे आने को कहा था। यहाँ पे पहले गौशाला दिखेंगी बहुत सुंदर सी, और फिर मुख्य मंदिर है। तो हम अंबिका माता के मंदिर आके पहुँच गए हैं। अंबिका माता ये वही मंदिर है जब भगवान श्री कृष्ण इसी मंदिर में आए थे रुक्मिणी माता को हरने के लिए। तो यही मंदिर में उन्होंने आने को कहा था रुक्मिणी माता ने। यहाँ पे अंबिका माता की बहुत सुंदर सी प्रतिमा है जिसे हम प्रणाम करते हैं। और ये गर्भगृह है खूबसूरत सा, दर्शन लीजिए आप सब। तो आप ये जो देख रहे हैं ये रुक्मिणी हरण खिड़की है। इसी खिड़की से वो लेके गए थे, इसे कहा जाता है, इसलिए इसे माता खिड़की भी कहा जाता है शायद। तो यहाँ पे देखिए भगवान श्री कृष्ण है और रुक्मिणी माता है। ये अंबिका माता का मंदिर है, यानी कि अम्बा माता मंदिर, यहीं से हर लिया था। तो ये वही जगह है। यहाँ पे श्री राम सीता है, प्रभु श्री राम है, फिर से तो बहुत से अलग अलग भगवान हैं, उनकी प्रतिमाएं हैं यहाँ पे। चलिए हम बाहर चलते हैं। ये सभागृह है इस मंदिर का। तो यहाँ पे भी कई सारे भगवान हैं
उनकी प्रतिमाएं यहाँ पे रखी गई हैं। ये जो मंदिर है एक्चुअल में, इस मंदिर को कहा जाता है रुक्मिणी हरण स्थान। यहीं से रुक्मिणी माता को भगवान श्री कृष्ण ने हर लिया था। हम हैं कौंडन्यपुर, यानी भगवान श्री कृष्ण के ससुराल और रुक्मिणी माता के जन्म स्थान या जन्मस्थली। यहीं पे रुक्मिणी माता का जन्म भी हुआ था। तो देख, ये जो मंदिर है इनकी शैली देखिए, ये शैली जो आक्रमण होते हैं पुराने ज़माने में, जो आक्रमण अलग अलग राजाओं के द्वारा होते थे, तो उससे बचाने के लिए इस तरह का उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया है। ये थोड़ा इस्लामिक लगे पर ये है नहीं, वैसे खूबसूरत सा ये मंदिर है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये रुक्मिणी हरण स्थान है। ये खिड़की है, वैसे तो एक यहीं से हर लिया था, इसलिए रुक्मिणी हरण खिड़की कहा जाता है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की एक सुंदर सी प्रतिमा है, साथ में रुक्मिणी माता है, तो इनको यहीं से प्रणाम करते हैं। तो यहीं वो स्थान है और यहीं से भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी माता को हर लिया था, उन्हीं के कहने से। तो ये वो मंदिर है, हमें यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। अलग अलग परकीय आक्रमणों से बचाने के लिए इसकी जो शैली है वो अलग तरह की है। यहाँ के मंदिर कुछ ऐसे ही दिखते हैं। यहाँ पे एक बाबा जी भी है। तो ये खूबसूरत सा मंदिर है, अंबिका माता मंदिर बोलते हैं इसे, या फिर अंबा माता मंदिर। रुक्मिणी माता के हरण स्थान से हम सामने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा एक, जैसे यहाँ पे कोई किला हो या मिट्टी का टीला हो जैसे लगता है। वैसे यहाँ पे उत्खनन भी हुआ था ASI द्वारा, तो सातवाहन प्रे-सातवाहन काल की कई सारी चीज़ें मिली थी। तो ये नगरी जो है कौंडन्यपुर, ये बहुत पुरानी नगरी है। अभी हम इस्कॉन मंदिर पहुंच गए हैं। तो ये इस्कॉन मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है। श्री श्री गिरिराज गोवर्धन मंदिर कौंडन्यपुर, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। वहाँ पे भी हम चलते हैं ऐसे सीढ़ियों से। चलिए, चलो हम चलते हैं। श्री श्री द्वारकाधीश गोवर्धन भगवान श्री कृष्ण मंदिर है ये। इसे इस्कॉन मंदिर कहा जाता है कौंडन्यपुर का। देखिए भगवान श्री कृष्ण कितने खूबसूरती से खड़े हैं और उन्होंने अपने हाथों के बल पे गोवर्धन पर्वत उठाया हुआ है। तो वो दृश्य यहाँ पे आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सी प्रतिमा है भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण की। तो उन्हें हम यहीं से प्रणाम करते हैं। ये जो मंदिर है ये कौंडन्यपुर में स्थित है और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के जीवन के कई से प्रसंग दिखाए गए हैं। हाँ, तो इस्कॉन के जो मंदिर है वो आपको कई सारे जगह पर मिलेंगे। वैसे यहाँ पे भी है कौंडन्यपुर में, खूबसूरत सा ये मंदिर है। यहाँ पे देखिए गुरुवर्य परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की एक सुंदर सा फ़ोटो है, उनको भी हम प्रणाम करते हैं। और ऊपर है भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद, इनकी प्रतिमा, फ़ोटो ही है वो भी। और यहाँ पे भी देखिए सारे जो ये इन्होंने वर्णित किए हैं वे कितने सुंदर हैं। यहाँ पे अर्थात इन्होंने, ये राधा कृष्ण है। अच्छा, अभी महाराष्ट्र में आपको पता है क्या होता है? महाराष्ट्र में हम राधा कृष्ण से ज़्यादा हम रुक्मिणी और विट्ठल रखमाई इन्हें सबसे ज़्यादा इनकी पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पे भगवान विट्ठल ही कहा जाता है। तब विट्ठल रखमाई के मंदिर आपको सभी जगह पे मिलेंगे। और कौंडन्यपुर का जो मुख्य मंदिर है वो भी विट्ठल रखमाई मंदिर है। वहाँ पे भी भगवान श्री कृष्ण विट्ठल के रूप में ही आपको दिखेंगे, क्योंकि ये उनका ससुराल है और रुक्मिणी माता का मायका है। तो इसलिए ये बहुत खूबसूरत सा प्रदेश है, मंदिर है, खूबसूरत सा। और यहाँ पे बहुत सुंदर सा जगन्नाथ भगवान का मंदिर है। ये जगन्नाथ भगवान है, यहीं से नमस्कार कीजिए सब।
और मुझे पुरी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। स्वयं भगवान जगन्नाथ यहाँ पे पधारे हैं कौंडिन्यपुर में। यहाँ पे भी भगवान जगन्नाथ है और यहाँ पे सुंदर से भगवान श्री कृष्ण है, बाल गोपाल है, राधा माता है, सब यहीं पे हैं। दर्शन हो गए हैं मेरे। इस्कॉन मंदिर के सामने वाले जगह में इनका खूबसूरत सा मंदिर है, तो हमने प्रणाम कर लिया है। हम हैं भगवान श्री कृष्ण के ससुराल यानी रुक्मिणी माता के मायके कौंडिन्यपुर नगरी में। तो आई होप कि आपको भगवान श्री कृष्ण का ससुराल यानी कौंडिन्यपुर पसंद आया होगा। जब भी आप वर्धा ज़िले में हो या फिर अमरावती ज़िले में हो, अमरावती से बस 44 किलोमीटर की दूरी पर खूबसूरत सा ये रुक्मिणी माता का जन्म स्थल यानी कि भगवान श्री कृष्ण का ससुराल है। तो आप ज़रूर आइए इस जगह पे और आने के बाद मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये जगह कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।